भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर इस बंदरगाह पर चीन का कब्जा होगा, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। भारत के एहसानों तले बांग्लादेश ने बंगाल की खाड़ी में बड़ी साजिश कर डाली है। तारिक रहमान की सरकार ने मोंगला पोर्ट को बनाने का काम भारत से छीन लिया है और सीधे चीन की सरकारी कंपनी को सौंप दिया है। अब भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर इस बंदरगाह पर चीन का कब्जा होगा, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ बैठकर चीनी सेना कोलकाता और हल्दिया पोर्ट की हर हलचल और भारतीय नौसेना की मूवमेंट पर सीधे नजर रखेगी। क्या है इन दोनों देशों का पूरा प्लान, पूरा मामला क्या है और बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर क्या षड्यंत्र रच रहा है, सब कुछ विस्तार से जानते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश को अंजाम दिया गया है। तारिक रहमान ने भारत की पीठ में ऐसा छुरा घोंपा है कि हमारी पूरी एक्स ईस्ट पॉलिसी और पूर्वी सुरक्षा चक्रव्यूह को तगड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट पर भारत से उसको छीन लिया है और इसे सीधे चीन की झोली में डाल दिया है। ये वही राजनीतिक बंदरगाह है जिसे साल 2015 में भारत को सौंपा गया था, लेकिन अब इस पर शी जिनपिंग की सरकार अपनी कंपनी की मर्जी चलाएगी। इस लोकेशन पर चीन की पहले से गंदी नजर थी, क्योंकि यहां से कोलकाता से हल्दिया तक का ताक झांक आसानी से किया जा सकता है। भारतीय सीमा से महज 80 किलोमीटर दूर ड्रैगन की टेढ़ी नजर। शी जिनपिंग की सरकारी कंपनी चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन CCCC को मोंगला पोर्ट का कंट्रोल दिया गया है। इस लोकेशन का चीन के पास जाना कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये भारतीय बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सुरक्षा के बड़े जानकारों का दावा है कि चीन यहाँ कोई मालगाड़ी या व्यापारिक जहाज चलाने नहीं आ रहा। असली खेल तो जासूसी का है। आशंका है कि बीजिंग यहाँ बहुत जल्द अपने सबसे आधुनिक समुद्री सर्विलांस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उपकरण फिट कर देगा। इसका नतीजा ये होगा कि बॉर्डर के इतने पास बैठकर शी जिनपिंग की लाल सेना यानी कि PLA हमारे कोलकाता और हल्दिया पोर्ट की पल पल की हलचल, हमारी नौसेना के जहाजों की मूवमेंट और हमारे कोस्टल रडार नेटवर्क के हर सीक्रेट डेटा को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव देख रही होगी। यानी जिस मोंगला पोर्ट को भारत अपना दोस्त समझ रहा था, वो अब कोलकाता के मुहाने पर हमारी जासूसी करने वाला सबसे बड़ा चीनी अड्डा बनने जा रहा है। बांग्लादेश करेगा चीन की कूटनीतिक गुलामी। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि तारिक रहमान सरकार का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा गेम प्लान है। ढाका अब किसी भी कीमत पर भारत के ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट नेटवर्क पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है। बीजिंग के पास पैसों के दम पर मोंगला पोर्ट को चमकाकर बांग्लादेश अब भारत के कोलकाता पोर्ट को पूरी तरह ठेंगा दिखाने की तैयारी में है। वो अपने पूरे ग्लोबल बिजनेस को चीन के इशारे पर चलने वाले समुद्री रास्तों पर शिफ्ट कर रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि रहमान सरकार ने मोंगला के पास ही 110 एकड़ की एक बहुत बड़ी जमीन चीन की कंपनी के लिए रिजर्व कर दी है, जहां सिर्फ चीनी फैक्ट्रियां लगेंगी। इतना ही नहीं, चीन बांग्लादेश के अंदर तक घुसने के लिए वहां के स्कूलों के सिलेबस में मंदारिन यानी कि अपनी चीनी भाषा सिखाने पर तुला हुआ है। इसे कहते हैं कूटनीतिक गुलामी, जिसकी शुरुआत अब बांग्लादेश में हो चुकी है। भारत ने बरसों से अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मोंगला पोर्ट को एक ऐसी जादुई रास्ते के रूप में देखा था जिससे हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों तक समान कौड़ियों के भाव पहुंचाया जा सकता। इसके अलावा इसी रास्ते से थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे बड़े बाजारों पर कब्जा करने का भारत का सपना था। मोंगला हाथ से निकलते ही भारत का पूरा मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्लान ठप हो गया है। हमारे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स को अब चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर से भिड़ना पड़ेगा। तिस्ता से लेकर म्यांमार तक भारत की मुकम्मल घेराबंदी। मोंगला पोर्ट का मामला सिर्फ एक बंदरगाह तक सीमित नहीं माना जा रहा। इसके साथ साथ चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच बढ़ता बुनियादी ढांचा सहयोग भी भारत के लिए रणनीतिक चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि अगर इन परियोजनाओं का दायरा लगातार बढ़ता है
तो भारत की पूर्वी सीमा पर चीन की मौजूदगी और प्रभाव पहले से अधिक मजबूत हो सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा तिस्ता नदी परियोजना को लेकर हो रही है। लंबे समय से इस परियोजना में चीन की संभावित भूमिका की खबरें आती रही हैं। यदि चीन इस इलाके में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेता है तो भारत के लिए ये केवल एक विकास परियोजना का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि तिस्ता नदी उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के लिए संवेदनशील क्षेत्र से जुड़ी हुई है। दूसरी ओर चीन, बांग्लादेश, म्यांमार आर्थिक गलियारा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो भी लगातार चर्चा में है। सड़क, रेल, बंदरगाह और औद्योगिक परियोजनाओं के जरिए चीन बंगाल की खाड़ी से लेकर म्यांमार तक अपना आर्थिक और रणनीतिक नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये सभी परियोजनाएं पूरी क्षमता से विकसित होती हैं तो भारत के पूर्वी समुद्री और स्थलीय क्षेत्र में चीन का प्रभाव और बढ़ सकता है। इसी वजह से भारत भी अपनी एक्ट ईस्ट नीति, पूर्वोत्तर राज्यों में कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को तेजी से मजबूत करने पर जोर दे रहा है। आने वाले वर्षों में ये क्षेत्र केवल व्यापार का नहीं बल्कि हिंद प्रशांत की भू राजनीति का भी सबसे अहम केंद्र बन सकता है। बांग्लादेश के धोखे ने बढ़ाई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की ताकत। बांग्लादेश अब भारत का भाई नहीं रहा, बल्कि वो चीनी पैसों की खनक के आगे पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। हमारी सीमा से महज कुछ मील की दूरी पर चीन को एक संप्रभु ठिकाना मिल जाना और हमारी लाइफलाइन माने जाने वाली नदियों पर उसका कंट्रोल हो जाना आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी तबाही का संकेत है। भारत पिछले कई दशकों से चीन की जिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों की माला वाली घेराबंदी को काट रहा है, बांग्लादेश के इस धोखे ने इस मिशन को झटका दिया है। ये अब कोई किताबी खतरा नहीं बल्कि हमारे पूर्वी मोर्चे पर खड़ा बड़ा खतरा है। तो कुल मिलाकर मोंगला पोर्ट का मामला सिर्फ एक बंदरगाह के निर्माण का नहीं बल्कि पूरे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में बदलते रणनीतिक समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। चीन लगातार अपने निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक परियोजनाओं के जरिए दक्षिण एशिया में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जबकि भारत अपनी एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश का ये फैसला आने वाले समय में भारत बांग्लादेश संबंधों, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार पर कितना असर डालेगा, ये अभी देखना बाकी है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बंदरगाह का रणनीतिक महत्व केवल व्यापार तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल भू राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। वहीं बांग्लादेश का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास और बंदरगाहों का आधुनिकीकरण है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब भारत इस चुनौती का जवाब नई रणनीति और कूटनीति से देगा या फिर बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती मौजूदगी आने वाले वर्षों में नई सुरक्षा चुनौतियां खड़ी करेंगी। इसका जवाब भविष्य की घटनाएं और दोनों देशों के अगले कदम तय करेंगे, लेकिन फिलहाल जो हो रहा है ये भारत के लिहाज से सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत का वो पोर्ट जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, उस पोर्ट को बांग्लादेश ने भारत के साथ धोखा करके चीन को सौंप दिया है और अब भारत के सभी बंदरगाहों पर, भारत के बिजनेस पर, भारत की गतिविधियों पर, बाकी समुद्री मूवमेंट्स पर चीन वहां से नजर रखेगा और ये भारत के भविष्य के लिए खतरा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.